जी। बट मैं तो उसकी इतना प्रेशर बच्चों पर है। अगर माँ बाप एक हॉस्पिटल में है, माँ एक हॉस्पिटल में, पिता किसी और हॉस्पिटल में, वो खुद किसी और हॉस्पिटल में, और उम्र 13-14 साल, और इतनी छोटी उम्र में, मतलब वो आपको बता भी नहीं रहा था कि बैक ऑफ द माइंड उसको मदर की भी और अपने पापा की भी, माँ की भी चिंता है, पढ़ाई की भी चिंता है, ये सारे स्ट्रेस इतनी छोटी बच्चे पर। और ये तो काबिले तारीफ है। मैं अगर उसकी जगह होती तो शायद कुछ भी फेस नहीं कर पाती। बच्चा बहुत मजबूत था, लेकिन हमें चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखना पड़ेगा। एक सिलेबस, एक पढ़ाई, एक की क्लास, एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर जिंदगी में उतना अहम नहीं है ना। जी। ये हमें तो रिसर्च कह रही है मीना जी की कितना सिलेबस छूट गया उस पर अभी इंटरनेशनल रिसर्चर्स बोल रही हैं, और ये ऑक्सफोर्ड की स्टडी है जो मैंने अभी, जिसको मैं कोट करना चाहूंगी, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस नेशनल इंटरनेशनल वेबसाइट पर छपी है, कि जिसमें ये कहा गया है कि जो सिलेबस रह गया उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की बजाय बच्चे की मेंटल हेल्थ पर फोकस करने की जरूरत है। और जिस तरह आप कह रही हैं कि क्रिएटिव तरीके अपनाएं टीचर्स भी, जरूरी नहीं है कि उसको इस तरह समराइज करके भी पढ़ाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आप 5 घंटे जैसे फिजिकल क्लास होती थी वैसे पढ़ाएं, लेकिन आप समराइज करके भी पढ़ा सकते हैं। क्रिएटिव तरीके निकालें टीचर्स की, कैसे बच्चों को कम ऑनलाइन टाइम में ही पढ़ाया जा सकता है, सिलेबस को किस तरह समराइज किया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ाई जाएं, कौन सी और एक्टिविटी है, क्रिएटिव एक्टिविटी है जो उनको कराई जा सकती हैं। तो यहाँ आपने ये भी बताया कि घर में जो माँ बाप हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को इन्वॉल्व करें अलग अलग एक्टिविटीज में। अ, बच्चों के लिए भी ये बहुत मुश्किल दौर है। जाहिर तौर पर तो बहुत ही सेंसिटिव ये पूरी स्थिति हो जाती है बच्चों के लिए, और ये काउंसलिंग किस तरह से हो, ये भी बहुत अहम हो जाता है। और आपने बताया कि कितनी तरह की जो काउंसलिंग है वो सरकारी है, सरकारी हेल्पलाइंस भी हैं, और इंटरनेशनल भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडियन कम्युनिटी है जो विदेशों में है, चाहे यूरोप में है चाहे अमेरिका में है, वो भी अपना सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि इंडियन डॉक्टर्स बहुत ही अंडर प्रेशर हैं। ऐसे में ये भी आप हमें समझाएं कि बच्चों की अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए, अच्छी इमोशनल हेल्थ के लिए कैसा माहौल होना चाहिए घर में, कैसा वातावरण उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हैं, जिनके परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ है, ज्यादातर बड़ी संख्या में ऐसे डेटा अगर हम देखें और मान के चलें कि दिल्ली की पॉपुलेशन अगर 2 करोड़ भी है, तो जितने केसेस आ रहे हैं तो वो ½ ही आबादी के हिसाब से, आधा से 1% ही। तो बाकी जो 99% लोग स्वस्थ हैं, वो जो घर में हैं उनकी, वो किस तरह का माहौल अपने बच्चों को दे, किस तरह खुद आपस में रहें, ये अगर आप इस पर कुछ टिप्स दे पाए। देखिए, सबसे पहले बच्चों को खुशनुमा माहौल दें। आई नो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम हमेशा खुद ही मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो माँ बाप खुद ही टेंस होते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को शांत करें माँ बाप। ठीक है, न्यूज़ में बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें परेशानी वाली आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आप रोज़ न्यूज़ देखें और वो न्यूज़ बच्चों के सामने देखें। जी। बच्चों के लिए आपको माहौल अगर क्रिएट करना है, तो आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जी। खुशनुमा माहौल करना है, बच्चों को इन्वॉल्व करके रखना है, और एक डेली एक टास्क बना सकते हैं कि हाँ, आज हम बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करना चाहते हैं। थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत आसान था ना कि पहले बच्चों को स्कूल भेज दिया, फिर बच्चे स्कूल से आ गए, फिर बच्चे ट्यूशन टीचर के पास चले गए, फिर बच्चे ट्यूशन टीचर से आ गए, फिर बच्चों ने होमवर्क किया और रात को सो गए। अब ये बच्चा 24 घंटे माँ बाप के पास ही है, तो माँ बाप की ही 24 घंटे की जिम्मेवारी है कि उसको ऐसा माहौल दें जिससे बच्चा कॉन्फिडेंट फील कर सके। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बच्चा अपने आप भी कर सकता है, बस उसे थोड़ी दिशा देनी है। जैसे रीडिंग है, नॉन करिकुलम रीडिंग है। आप बच्चे को कुछ भी उसके इंटरेस्ट की बुक्स ला के दे सकते हैं, बच्चा पढ़ेगा। आप बच्चे को ड्राइंग, पेंटिंग, गर्ल्स में एम्ब्रॉयडरी, कुकिंग है, डांस है, म्यूजिक है, कुछ नहीं सरगम का अलंकार है, आप बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं।
बच्चे को अगर इंटरेस्ट आएगा तो अपने आप आगे करेगा, अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता तो आप ढूंढिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, उसकी प्रतिभा कहाँ है। तो एक बहुत गोल्डन टाइम है कि आप अपने बच्चे को समझ सकते हैं। एक जी और चीज माँ बाप कर सकते हैं जो पहले व्यस्त जिंदगी में नहीं कर पाते थे। कई बार माँ बाप कहते थे हमारा बच्चा हमारे संघर्ष को नहीं समझता, क्योंकि बच्चों को माँ बाप भी अपना गिल्ट कम करने के लिए पैसे पकड़ाते रहते थे और फिर उन्हें लगता बच्चे माँ बाप की वैल्यू नहीं कर रहे। तो बहुत अच्छा वक्त है कि आप बच्चे से संवाद स्थापित करें, अपनी जीवनी, अपनी बायोग्राफी बच्चे को बताएं। बच्चे को कैसे पता चलेगा आपका संघर्ष क्या है? मैं ये नहीं जी कह रही कि आप अपने संघर्ष से बच्चे को ओवरलोडेड कर दें, लेकिन एज अप्रोप्रिएट आप बता सकते हैं। अगर बच्चा आपका 10-12 साल का है, 13 साल का है, चीजें समझना शुरू कर रहा है, तो अपने माँ बाप का संघर्ष, अपने परिवार का संघर्ष बच्चे को पता होना चाहिए। तो बच्चे को अपनी धरती मिल जाती है, उसे जड़ें मिल जाती हैं। कंप्लेंट करना बहुत आसान है कि हमारा बच्चा पैम्पर्ड है, लेकिन पैम्पर किसने किया? हमारा बच्चा परिवार को या परिवार के संघर्ष को नहीं समझता, तो बताए क्यों नहीं कि परिवार का संघर्ष क्या है। पहले जॉइंट फैमिली थी, दादी नानी ये सब काम कर लेती है, लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसके अनुसार ही हमें ढलना होगा। तो ये जी सेकंड मैं चीज कहूंगी कि आप बच्चे को अपनी जीवनी बताइए, अपने अच्छे पॉइंट से बताइए, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, आपने कैसे फील किया, आपने जब 10th क्लास की थी या आपको जॉब लगी थी या आपके जीवन में आप स्पोर्ट्स कैप्टन बने थे। अपनी उपलब्धियां भी बताइए, अपने संघर्ष भी बताइए, तो बच्चे को एक दिशा मिलती है कि मेरे जीवन में मेरे पिता ने ये किया, मेरी मम्मी ने ये किया, मैं भी ये सब कर सकता हूँ और मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। डांट से बच्चे को नहीं बरतिए, बहुत जी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इमोशनल टाइम है, बच्चा कुछ भी नहीं कहता तो भी अब्सॉर्ब करता है। वो देखता है ऑनलाइन 30 बच्चे में से 25 बच्चे ही जुड़ रहे हैं, 5 बच्चे वो हैं कि जिनके घर में कुछ कोरोना है या जिनके पास एक्सेस नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो भी बच्चे के मन में गलत ख्याल आते हैं कि मेरे फ्रेंड ठीक तो है, मेरा फ्रेंड क्लास में नहीं आ रहा। तो इट इज एन इमोशनल टाइम, बिना कुछ हुए तो इमोशनल टाइम है। तो बच्चे को डांटिए, फटकारिए, मारिए तो बिल्कुल नहीं। अगर आपका बच्चा थोड़ी गलती भी करता है तो ये आपके पास भी अभी समय है ना बच्चे से बात करने का, बच्चे को बताने का ये चीज गलत क्यों है और सही चीज क्या होनी चाहिए। दोनों बातें बतानी चाहिए। जो गलत है हमें जरूर बताना चाहिए ये गलत है, और उसका जो रिप्लेसमेंट राइट स्ट्रेटेजी है, राइट वे ऑफ लिविंग है, राइटियस वे ऑफ लाइफ है, वो भी बच्चे को बताना चाहिए। तो बच्चे को समझ में आएगा ना, ये नहीं करना वो नहीं करना में तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता था, फिर करना क्या है। तो जी हमें बच्चे को एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क भी देना पड़ेगा। आप कहेंगे स्पून फीडिंग है, सो बी इट। अगर स्पून फीडिंग ही है तो अगर संस्कारों की स्पून फीडिंग हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। यही संस्कार पहले नहीं थे तो आप माँ बाप हमेशा कंप्लेंट करते थे। एक और चीज जो बच्चे के लिए कर सकते हैं, आप बच्चे को अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक स्किल सिखा सकते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा स्किल है। जो 5th क्लास से ऊपर बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें टाइम टेबल स्कूल का मिल जाता है, तो पूरे दिन को कैसे स्ट्रक्चर करना है उनको आप टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं। आप उनको गोल सेटिंग सिखा सकते हैं, छोटे छोटे गोल से कि हाँ ये वाले टारगेट इतने दिन में कंप्लीट होगा। अगर अलमारी है उसको 3 दिन में हम अच्छे से लगा लेंगे, जो बुक्स हैं उसको हम शाम तक अच्छे से लगा लेंगे। तो छोटे छोटे गोल्स दे सकते हैं। अगर ये पोएम्स है, 1 हफ्ते में पोएम सारी याद हो जाएगी, 10 दिन में ऐसे लिख लेंगे। तो आप गोल सेटिंग दे सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, लीडरशिप दे सकते हैं। जो छोटे बड़े बच्चे हैं जिनके नीचे छोटे बच्चे हों, तो जो फैमिली में बड़ा बच्चा है उसे आप लीडरशिप दीजिए कि वो अपने छोटे भाई बहनों को लुक आफ्टर करे, उनको कोई अगर प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करे, चाहे वो एकेडमिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो गेम्स में खेलते खेलते छोटा भाई बहन अटक रहा हो, तो फैमिली बॉन्डिंग करवाइए। इतनी सारी चीजें हैं, थोड़ा हम क्रिएटिव रहें तो हम इतना कुछ कर सकते हैं। ये और अभी भी वक्त है, तो मेरे ख्याल से नॉर्मल स्कूलिंग तो जुलाई से पहले नहीं शुरू हो पाएगी, और अभी मई और जून 2 महीने तो हैं ही हमारे पास, शायद जुलाई भी रहे। तो घर का माहौल खुशनुमा करके उसमें खुद प्लान करें, आज क्या अचीव करना है, इस वीक क्या अचीव करना है बच्चे के साथ, इस मंथ क्या अचीव करना है, तो सोचिए और सेंसिटिवली। और बच्चे की
इंटरेस्ट को, बच्चे की डगर को पकड़िए। अगर बच्चा कुछ बात करना चाहता है तो आप सोचिए कि हाँ इस बारे में बात करनी है। अगर बच्चा बात नहीं करना चाहता तो उस समय फोर्स नहीं कीजिए, बाद में टटोलिए, क्या बात है, बच्चा क्यों नहीं बताना चाह रहा, समझिए उससे कोई कप प्लेट टूट गया, टेंशन में आ गया बच्चा, नहीं बता पा रहा, अगर आप उसे स्पेस देंगे तो सच बोलना सीख जाएगा। और अगर आप उसे फटकारेंगे, अगली बार वो झूठ बोलना ही सीखेगा, वो कोई भी चीज टूटेगी उसको छुपा देगा। छोटी छोटी चीजें जो पेरेंटिंग की बुनियाद है, तो बहुत अच्छा टाइम है कि हम उसके बारे में बात करें। पेरेंटिंग रिसोर्सेज भी ऑनलाइन बहुत सारे हैं, तो माँ बाप तो आजकल मोस्टली टेक सेवी हैं, तो ऑनलाइन पेरेंटिंग रिसोर्सेज भी देख सकते हैं, पेरेंटिंग बुक्स हैं, देखें कि हम अपने पेरेंटिंग में क्या चीज कर सकते हैं। अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों को कंसिस्टेंट पेरेंटिंग दें, कि चाह के तो कोई अपने बच्चों के साथ फेवर या डिसफेवर नहीं करता, लेकिन कई बार अपने आप हो जाता है, अनायास हो जाता है, तो बच्चे कई बार ट्रिप भी करते हैं कि नहीं हमें फेवर नहीं मिला। अगर 2 बच्चे हैं, दोनों की इमोशनल नीड्स अलग हैं, हमें ये भी रियलाइज करना है कि सारे बच्चे यूनिक होते हैं, उनकी इमोशनल नीड्स अलग हैं, अलग अलग तरीके से इमोशनल नीड्स को हैंडल करना है। एक बच्चा बहुत बहादुर हो सकता है, एक बच्चा बहुत सेंसिटिव हो सकता है, दोनों की नीड्स अलग है, माँ बाप तो दोनों के सेम है। तो यूनिक बच्चा है तो कंपेयर नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है बच्चों की, उनकी नीड्स को उसी 24 घंटे में एड्रेस करना है। तो अगर हम ये कर पाए, और ऐसा नहीं है हम ये सब नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के पेरेंटिंग की जरूरत है। अभी वो जो ऑटो पायलट था ना, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाया, बच्चों को पैक करके स्कूल भेज दिया, फिर उसके बाद बच्चे आए घर पे, लंच वंच खिलाया, फिर ट्यूशन के लिए पैक करके भेज दिया। हमें ऑटो पायलट से बाहर आना है, और पेरेंट्स को भी आना है और टीचर्स को भी आना है, क्योंकि अभी पोस्ट कोरोना